नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर 2 लाख के इनामी नोएल सांडी पूर्ति को पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी को जिला पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसके खिलाफ खूंटी और चाईबासा जिले में कुल 30 मामले दर्ज हैं। जिला पुलिस ने एरिया कमांडर नोएल सांडी पूर्ति को बंदगांव थाना क्षेत्र के लड़ाउली जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एरिया कमांडर की निशानदेही पर एक AK-47 राइफल, 38 जिंदा कारतूस, एक ग्रेनाइड बम, पीएलएफआई का पर्चा, 2 मोबाइल और दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि बंदगांव थाना क्षेत्र में इसके भ्रमणशील होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद चक्रधरपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी के नेतृत्व में बंदगांव थाना प्रभारी विकास कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक निर्भय कुमार, अमरजीत कुमार, सतीश कुमार, प्रभु राम और सशस्त्र बल की टीम बनाकर कार्रवाई शुरू की गई। सर्च अभियान के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया। घेराबंदी के क्रम में अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग भाग निकले, जबकि नोएल सांडी पूर्ति को पकड़ लिया गया। विगत कुछ दिनों से बंदगांव एवं टेबो थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में पीएलएफआई के एक दस्ते के भ्रमणशील होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके आलोक में कल हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक चक्रधरपुर श्री कपिल चौधरी एवं थाना प्रभारी बंदगांव एवं बंदगांव थाना अंतर्गत अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया और उक्त छापामारी दल के द्वारा बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कीता और लड़ावली के क्षेत्रों में अभियान संचालन किया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत छापामारी के दौरान एक दस्ते को स्पॉट किया गया और उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई उसमें पीएलएफआई का एरिया कमांडर नोएल सांडी पूर्ति गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी से उसकी निशानदेही के आधार पर हम लोगों ने एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, साथ में कुल 38 जिंदा कारतूस, उसका पाउच, दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री, पीएलएफआई से संबंधित कुछ दस्तावेज एवं मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। उल्लेखनीय है कि नोएल सांडी पूर्ति लगभग वर्ष 2016-17 से पीएलएफआई का बहुत ही सक्रिय सदस्य रहा है और इस पर झारखंड सरकार के द्वारा 2 लाख का इनाम घोषित है। विभिन्न घटनाओं में इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं खूंटी जिला अंतर्गत कुल मिला के लगभग 30 कांड इसके ऊपर प्रतिबंधित हैं। खूंटी जिला अंतर्गत जो चर्चित कोचांग गैंगरेप की घटना हुई थी उसमें भी इसकी संलिप्तता रही है और उस केस में भी ये फरार था और साथ ही साथ अन्य हत्या के कांडों में भी इसकी संलिप्तता रही है। पूर्व जो जोनल कमेटी सदस्य था पीएलएफआई का प्रभु साहेब बोदरा, उसके साथ भी ये हमेशा भ्रमणशील रहता था और 2018 में उसके इनकाउंटर के बाद से फिर ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता था। तो इसकी गिरफ्तारी से विशेषकर जो खूंटी और चाईबासा का सीमावर्ती क्षेत्र है, विशेषकर अड़की, मुरहू, बंदगांव एवं टेबू थाना अंतर्गत जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें उस पूरे क्षेत्र की आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है और सुरक्षा बलों के द्वारा जो कार्रवाई की गई है। छापामारी के क्रम में नोएल सांडी पूर्ति के पास से एक जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था और जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत BDTS टीम का उपयोग करते हुए उस हैंड ग्रेनेड को हम लोगों ने विधिवत जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उसको विधिवत निष्टीकरण करते हुए कांड में उसके अवशेषों को बरामद किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ा गुइरा से लूट की घटना को अंजाम देने के क्रम में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक
आशुतोष शेखर ने जानकारी देते हुए बताया है कि 13 जुलाई को अपराधियों के बारे में सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ सदर दिलीप खलखो के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इनके पास से 2 देसी कट्टे, 1 देसी पिस्तल, 2 मोटरसाइकिल और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि अपराधियों ने पूर्व के कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें मुफस्सिल थाना, सदर थाना, जगन्नाथपुर थाना और उड़ीसा के चंपुआ थाना के मामले भी शामिल हैं। गिरफ्तार अपराध कर्मियों ने रतनलाल ताती, आनंद पूर्ति, सोमाय सुंडी, राकेश ठाकुर और हरीश गोप शामिल हैं। कल दिनांक 13 तारीख को हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़ा कुइरा के आसपास कुछ लोग लूट की योजना बनाते हुए एकत्रित हुए हैं, जिसके आलोक में हम लोगों ने सदर एसडीपीओ श्री दिलीप खलखो के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। उसमें पुलिस निरीक्षक सदर अंचल, साथ में थाना प्रभारी मुफस्सिल, थाना प्रभारी झींकपानी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। इनके द्वारा उस क्षेत्र में छापामारी शुरू की गई और जिसके क्रम में ग्राम ईचाकुटी से 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर एवं उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी संलिप्तता विभिन्न कांडों में स्वीकार की और उनके पास से हम लोग को 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और पूर्व के कांड में यूज़ हुआ बड़ा चाकू, जिसको दावली के रूप में कहते हैं, दावली बरामद किया गया। साथ ही विभिन्न घटनाओं में यूज़ किए हुए 2 मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। पूछताछ के क्रम में उन्होंने ढेर सारे लूट के कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें मुख्य रूप से मुफस्सिल थाना में अंतर्गत मार्च एवं अप्रैल के महीने में घटित कुछ घटनाएं हैं, जिसमें बंधन बैंक के कर्मी से पैसे लूटने की बात हो या एक महिला से 17,000 रुपये लूटने की बात हो। उसके अलावा सदर थाना अंतर्गत जो बड़ी बाज़ार में एक महिला पे अटैक हुआ था, जिसमें 307 की धारा के अंतर्गत कांड प्रतिबंधित हुआ था। उस कांड में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वर्ष 2020 में एक हत्या का कांड प्रतिबंधित हुआ था, उसमें भी इनमें से एक अपराधकर्मी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही इन्होंने उड़ीसा में चंपुआ थाना अंतर्गत मई के महीने में एक शराब दुकान में लूट की घटना कारित की थी और उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। तो कुल मिलाकर इनकी गिरफ्तारी से लगभग 7 कांडों को उद्भेदन हुआ है और इनके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके आलोक में हम लोग अग्रतर छापामारी कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी और विशेषकर ये पूरे मुफस्सिल एवं सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए बहुत ही कामयाबी भरा पल है। जमशेदपुर के कदमा थाना के 2008 के एक मामले में चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो सहित 16 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में आज बरी कर दिया। लेकिन अदालत में दोबारा इस तरह की गलती नहीं करने की भी चेतावनी दी गई। पूर्व सांसद सुनील महतो की प्रतिमा गणेश पूजा मैदान में स्थापित करने के दौरान 2008 में विवाद हुआ था। कदमा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 14 साल बाद न्यायालय का फैसला आया और सभी को बरी कर दिया गया। सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व सांसद सुमन महतो ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिला है। देखिए, जितने भी साथी लोग इस समय सुनील बाबू के स्टैचू लेके हुआ था और न्यायालय पर पूरा हम लोग का भरोसा था कि न्यायालय न्याय करेंगे, क्योंकि इसमें
इतनी सारी बात था कि एक शहीद का प्रतिमा लग रहा था। हम लोग शांति तरीके से सारे लोग जो वहाँ पर थे और किसी तरह का आनाकानी नहीं हुआ। अब पुलिस किन सेंटीमेंट में आके किया तो केस का है, लेकिन जुडिशियल पर हम लोग का पूरा भरोसा था कि न्याय मिलेगा हम लोग को। आज नहीं हुआ, हम लोग को पछ जी, ये 2008 का केस है, 9 मई का। जैसे अभी हमारे सांसद जी ने कहा कि वो हम लोग प्रतिमा को लेके ये हो रहा था, लेकिन इस तरह का कोई घटना मतलब नहीं हुआ। लेकिन पुलिस है वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को ये की, और हम लोग सब को मानना ही है लॉ एंड ऑर्डर को, तो जिसके तहत हम लोग को न्याय प्रक्रिया में पूरा भरोसा था। और आज हम लोग के साथ इतने वर्षों के बाद न्याय, कोई साक्ष्य नहीं मिला, हम लोग साक्ष्य नहीं था, का उल्लंघन का कोई साक्ष्य नहीं।